अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। ये मसूरी लान का सूट था मेरे पास। इसकी शर्ट की कटिंग मैं करने वाली थी। ए लाइन कमीज़ मैं इसके साथ बनाऊंगी। और ये इसके बाजू है, ये इसकी बैक साइड है, ये है इसके बाजू, ये इसकी बैक साइड है। और बंद चाक वाली जो ए लाइन कमीज़ होती है ना, वो मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो है ये इसकी फ्रंट साइड है। और ये इसके साथ ट्राउज़र था, ये इस कलर का। मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ बंद जो चौक वाली ए लाइन कमीज़ होती है उसकी कटिंग का तरीका है। ये इसकी साइड की कपड़ा है जो हमने शलवार के ऊपर हम अटैच करेंगे। तो पहले आपको बता देती हूँ सेट करके कि अपने कपड़े को कैसे सेट करना है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। फ्रंट और बैक को अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले फ्रंट और बैक को अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम कमीज़ के मुताबिक, एंची टेप का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, कमीज़ के मुताबिक आपको बताऊँगी कि आपने बंद चाक वाली अगर कमीज़ आपने कटिंग करनी है और आपके पास भी कोई इसी तरीके का ब्रांडेड सूट है तो आप किस तरीके से करेंगे। ये मेरे पास वो कमीज़ है, ये बंद चाक वाली ए लाइन कमीज़ की बेसिकली कटिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ना कमीज़ की, ये 40 इंचज़ बन रही थी। 40 इंच मान रही थी तो नीचे से 2 इंचज़ आपको जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है मैंने छोड़ दिया हुआ है। 2 इंचज़ मैंने छोड़ दिए। अगर 40 इंच आपकी शर्ट की टोटल साइज़ है तो आप इसको रखोगे 42 इंचज़ के करीब। 42 इंचज़ लेते हुए नीचे से 2 इंचज़ मैंने छोड़ा था ना, तो वहाँ से फिर यहाँ पे मैंने इसके निशान लगा लिए। 42 इंचज़ के ऊपर इसके निशान लगा के तो जितना एक्स्ट्रा ऊपर से कपड़ा बन रहा था ना वो हमने कट कर लिया। टोटल लेंथ मैंने इसकी ले ली है शर्ट की। अब बारी आती है, सबसे पहले बारी आती है शर्ट का जो तीरा होता है वो लिया जाता है। ये इसका तीर है, इसको इस तरीके से पहले सेट कर लें और उसके बाद इसको इस तरीके से आपने डबल कर लेना होता है। डबल करने के बाद इसको ऊपर से आपने 4 इंचज़ छोड़ना है। ऊपर से तकरीबन 4 इंचज़ आप छोड़ते हुए तो तीरा लिया जाता है शर्ट का। तीरे के ऊपर निशान लगाने के बाद बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब सबसे पहले ये तीरे का निशान लगाया है तो अब ये शोल्डर का निशान लगाने वाली हूँ। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो यहाँ पे हम इसको निशान लगा लेते हैं। तीरे का और शोल्डर का निशान लगाने के बाद बारी आती है चेस्ट के निशान की कि चेस्ट का निशान हमने किस तरीके से लगाना है। ये चेस्ट का निशान लगाने वाली हूँ। चेस्ट का निशान भी लगा लिया मैंने। अब इसको एक डिब्बे की फॉर्म हमने दे लेनी है। इस तरीके से डिब्बे की फॉर्म में हम इसको शेप में हम इसको ले आएंगे। ऊपर से 1/2 इंच इस तरीके से छोड़ देंगे। अब बारी आती है कमर के निशान की। कमर का निशान किस तरीके से लगाना है तो यहाँ पे चेस्ट से आपने यहाँ पे रखनी है इंची टेप यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 6 इंचज़ के करीब होना चाहिए। सिर्फ चेस्ट के ऊपर इसको इंची टेप को रखते हुए यहाँ तक, कमर तक। ये अब कमर का निशान है। ये कमर का निशान है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, जहाँ पे आपने चेस्ट का निशान लगाया था और जहाँ पे कमर का निशान है उसके दरमियान डिस्टेंस 6 इंचज़ का ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे 6 इंचज़ के ऊपर यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कमर का निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद बारी आती है, हमने देखना है कि साइड सिलाई हमारे जो चौक है वो कहाँ तक बन रहे हैं। तो वो बन रहे थे 13 इंचज़ तक, 13 इंचज़ तक उसके निशान बन रहे थे। तो 13 इंचज़ पे लेते हुए हमने हिप का निशान लगाना है। शर्ट को इस तरीके से करेंगे। उसके बाद अगेन इसको इस तरीके से डबल करते हुए अब ये हिप का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे भी चेस्ट पे, कमर पे और यहाँ पे 13 इंच बन रहा है। 13 इंच पे निशान लगाते हुए 13 इंच पे निशान लगाते हुए ये हमने हिप का निशान जो है वो लगा लिया। अब शर्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो कट कर रही हूँ। उसके बाद जो शर्ट आपको नज़र आ रही है ना, इसे थोड़ा सा घेर मैंने ज़्यादा रखना है। शर्ट का घेर जो है ना, जो मैं अभी तैयार करूँगी उसका घेर थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे। इस शर्ट से हम इसका घेर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी कटिंग इस तरीके से करूँगी। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया था ना, इसके दरमियान में हमने गुलाई की शेप में, बिल्कुल एक गुलाई की शेप में हमने लाइन लगानी होती है। ये शोल्डर का निशान होता है, ये इस तरीके से। ये हमारे शोल्डर की कटिंग होगी यहाँ पे। कटिंग हमने कर ली है। ये हमारी बैक साइड थी, ये हमारी बैक साइड है, और ये जो है ना, ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के गले के ऊपर छोटा सा हम कट लगा लेते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे इसके शोल्डर के ऊपर ना मजीद हमने थोड़ी सी गुलाई में हमने इसकी कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे 1 इंचज़ के करीब 1 इंचज़ आप निशान लगाएंगे, और गुलाई की शेप में आपने एक फिंगर के मुताबिक, एक फिंगर से आपने इसकी कटिंग कर लेनी होती है फ्रंट साइड की। इस तरीके से फ्रंट साइड की गले की कटिंग पे हमने मुकम्मल कर लिया है। ये हमारी बैक साइड है, और नीचे वाली साइड थी वो हमारी फ्रंट साइड थी। ये हमारी फ्रंट साइड है। कमीज़ के मुताबिक अगर आपने कमीज़ की कटाई करनी है तो उसकी कटिंग का तरीका ये होगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एंची टेप के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि आपने कमीज़ की कटिंग कैसे करनी है। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ख़वातीन ने नीचे कमेंट किया था कि आप कमीज़ के मुताबिक बताया करें जो कमीज़ आप कट कर रही होती हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस साइज़ की आप कमीज़ की जो कटिंग है वो कर रही हैं। ये जो कमीज़ की कटिंग है ना, ए लाइन बन चौक वाली कमीज़, ये ऐसे लोग, जो ऐसी ख़वातीन जिनका पेट होता है बाहर निकल आया होता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए ऐसी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे उनका जो वेट है वो ज़्यादा फिर नज़र नहीं आता। तो अब बारी आती है बाजू की, कि बाजू हमने कैसे कट करने हैं। तो ये हमारे बाजू हैं। तो ये कुर्ता स्टाइल के इसके बाजू बनेंगे। कुर्ता स्टाइल के जो बाजू हैं वो मैं इसके साथ बनाऊंगी। थोड़े खुले बाजू हम इसके साथ रखेंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ना, जो कमीज़ तैयार थी, उसके बाजू बन रहे थे 16 इंचज़। ये इसके जो बाजू बन रहे थे वो 16 इंचज़ बन रहे थे, लेकिन मैंने 22 इंचज़ के करीब बाजू जो थे वो तैयार करने थे। तो मैं 22 इंचज़ के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ लेते हुए तो हम बाजू तैयार करेंगे। 22 इंचज़ हमने जो है ये इसको रख लेना है, इसकी साइज़ को। ये हमारे शोल्डर है, और बाजू को हमने सेट कर लिया। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। आगे से मैं इसको रखूँगी 6 इंचज़ के करीब। 6 इंचज़ मैं इसको खुला रखूँगी। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बिल्कुल सीधी है, वो होगी इसकी कटिंग बिल्कुल सीधी। ये हमारा शोल्डर है। अब ये शोल्डर की कटिंग करने वाली हूँ। इस तरीके से शोल्डर की कटिंग भी जो है मैंने कर ली है। तो इस तरीके से बंद चौक वाली ए लाइन कमीज़ की अगर आपने कटिंग करनी है तो इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, और वो भी आपको मेरे चैनल के ऊपर जल्दी ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।